रिचर्ड्स आईफोन। राम राम सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते सर हम भी हैं सर पटना से, स्पेन बार्सिलोना से बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, बोलिए सर रिचर्ड जी। सर जो कॉइन्स बनाए थे सर, वो कह रहे थे टोकन्स में अपने आप हो जाएंगे सर, वो कब तक होएंगे? बस यही था मेरा सवाल। कॉइन्स वो आपको मिल जाएंगे, उसका भी बताता हूँ, आंसर करता हूँ मैं। ये भी नोट करें यार क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। ठीक थैंक है, यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक कुमार सर नमस्कार। अच्छा। सर हम पटना से रविकांत सिंह है सर। मुझसे भी सर, मेरा भी सर कुछ क्वेश्चन है। यू। रविकांत जी बोलिए सर, बोलिए। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि बिलव में सर आपने स्टार्टिंग में सर बोला था कि 1 लाख बिलव जिसके पास रहेगा वो बिलियनियर होगा 500 दिन बाद। तो सर हमारे कुछ लगभग मिलीनियर का कहा था यार मैंने, मिलीनियर का कहा था यार, बिलीनियर का तो नहीं कहा था। मिलीनियर, ओ सॉरी सर, मिलीनियर होगा तो सर एक कैसे अच्छा होगा सर, बताइए। अभी तक तो सर कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, और कुछ, और कोई सवाल? सर और कोई सवाल तो नहीं है, क्योंकि बीएफआईसी तो ठीक ठाक है, बीएफआईसी से थोड़ा बहुत कमाया। बट सर बिला में सर मेरा 52 लाख रुपए फंसा हुआ पर्सनल खुद का, और बाकी सर 1,000 का टीम है, टीम वाले के लोग भी फंसा हुआ, कोई 1 रुपया नहीं कमाया। चले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके जी, अब लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी नीचे से किसी का। अ, 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 अंकित चौधरी, किधर गया अंकित चौधरी? या अंकित चौधरी माइक ऑन करें जी। जी सर, अभी मैं बात कर रहा था तो आपने जो है म्यूट कर दिया था सर। मैंने नहीं किया, हो गई बात आपकी? अच्छा वो हो गई ना, बस सवाल तो दे दिया था ना आपने। ठीक है ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं जी, अशोक सिंह सबसे लास्ट है जी। ये अशोक सिंह जी आप ही हैं अब। जी सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो आपका मैं तो कोर मेंबर हूँ और 100 रत्न में भी हूँ। अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 2 गुटों में हम अपनी कम्युनिटी को बांट रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बजाय इसके कि एक फैमिली मेंबर है हम, उनको नेगेटिव मतलब एक किस्म की गाली हो गई। अगर उनको कुछ दिक्कत आई है तभी तो हैंड रेज करते हैं वो, बजाय इसके हम ये कहें कि यार जिनको दिक्कतें आई हैं या जिन्होंने दिक्कतें सुनी है मार्केट में, वो हमें बताएं ताकि हमें लूप होल पता चल सके। अगर किसी को ये कहेंगे कि यार तू गाली निकाल के दिखा मेरे को, तो 90% लोग तो हैंड रेज बोलेंगे ही नहीं कुछ भी। तो बेहतर अगर हमें अपनी को करना है तो हमें उनको एक अच्छा नाम देना पड़ेगा कि ठीक है यार, मार्केट में जो चल रहा है कुछ हमारी गलतियां हो सकती हैं, पर आप बताइए हमें। हाँ, गुड गुड गुड, थैंक यू, थैंक्स फॉर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो खास आदमी हूँ आपका और संजय बरदेसी सर का। चले, थैंक यू जी, थैंक यू, गुड सजेशन है जी। चले जी, अब वो लोग सवाल करें जो 2-4 लोगों से ले लेते हैं कि जो आप मार्केट में सुन रहे हैं नेगेटिव बातें, वो क्या ऐसी बातें हैं। हम आप कोशिश करते हैं आपको उनका जवाब देने की। अत्तर इकबाल कुरैशी माइक ऑन करें। मार्केट का बताएं जी, मार्केट में ये बातें चल रही, क्या बातें चल रही हैं? सर नमस्ते। वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। तो जी जी, इनोवेशन फैक्ट्री से मैं जुड़ा हूँ बीलो के वजह से। तो जी जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इसमें आपकी नीयत साफ दिख रही है कि कम्युनिटी के अगेंस्ट आपकी नीयत क्या है। उसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि मैं आपको ना एक मशवरा देना चाहता हूँ। बताएं दे। मैं ना चाहता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें रियल एस्टेट को लेके। ठीक है, हाँ, वो मेरी ना दिली ख्वाहिश है, क्योंकि P2P प्रॉपर्टी ये आप जब इसको देखेंगे ना अपना, नहीं उसमें नहीं डाला हमने, ये बिल ऑफ डैप में नहीं डाला हुआ, लेकिन P2P प्रॉपर्टी जो है इसकी आप जाके साइट सर्च कर ले, लाइव हो चुकी है साइट इसकी। है क्या साइट है, किसी को पता क्या साइट है उसकी यार P2P प्रॉपर्टी की? वो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, आपने वो हम लोग को दिखाया नहीं था। P2P प्रॉपर्टी को लेकर मतलब जैसे बंदे से लेना बंदे को भेजना, वैसा नहीं सर। मैं चाहता हूँ कि आप उस पे ना कोई टोकन बनाए, कॉइन बनाए, जिसका जैसे जैसे जमीन का रेट बढ़ता है वैसे ही कॉइन का रेट भी बढ़े। वो अभी आप देखते जाएं, अभी तो मेरे पास आपको
एक्चुअली मेरे पास ना उसका थोड़ा सा व्हाइट पेपर तैयार है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। आप किसकी टीम से हैं? जी मैं अकरम शाह की टीम से। अकरम शाह साहब, तो अकरम शाह साहब तो खुद गायब है आजकल। उनको भी तलाशी गुमशुदा चल रही है उनकी। जी कोई बात नहीं, आप उनसे कहें वो मुझे भेज देंगे। जी जी ठीक है। बाकी हम द बेस्ट हमारी तरफ से। आपकी नीयत हमें पता है, हमें आप पे पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह जो आपने बोला है हम उसी पे खड़े हैं बस। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। मार्केट में जो बातें चलती है वो चलने दो, हमें कोई गम नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। नहीं हम चले, हम भी सुने, इसलिए किया ये कॉल। ओके जी, हमारे साथ है सोनू कुमार। माइक ऑन करें जी, लास्ट बंद आप हैं मेंबर। और बताएं जी, मार्केट में आप तक क्या नेगेटिव चीजें आ रही हैं, बातें आ रही हैं, ताकि हम उसका कोशिश करें कि आज आंसर करें। अच्छा, किसको करें जी? और वो तो सोनू कुमार जी तो नहीं, गुदेश गुप्ता जी माइक ऑन करें। गुदेश गुप्ता जी, एक और ले लेते जी नमस्कार सर। नमस्कार कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर एक सवाल था हमारा, ये डेक्सा का तो हम लोगों को मिला, लेकिन सर अभी तक उसका कुछ हुआ नहीं, क्या होगा पता नहीं। और दूसरा सर बीबीटीसी भी हम लोगों के पास कुछ पड़ा हुआ है सर, उसका भी अगर कुछ ऑप्शन मिल जाता तो हम लोग कहीं उसको यूज कर सकते थे। ठीक है, ओके हो गया। चले जी, थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए, अब आंसर करते हैं सबको। वन बाय वन जी, बोले सर आप लोग आंसर कर दें। अभी भाव ने 15 लोगों के ऊपर जो उंगली उठाई है, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, तो प्लीज अनम्यूट करें। मिस्टर अमित है वो, किसके लिए वो कह रहे थे, वो प्लीज साफ साफ बताएं, क्योंकि मेरे भी लोग यहाँ पे तो मीटिंग में हैं और मेरे पर अगर उंगली उठाता है तो मुझको तकलीफ होती है। तो कर ले माइक बिना नाम जाने बिना जाने अगर उसने उंगली उठाई है तो प्लीज वो करें आप। हाँ जी, माइक ऑन करें जी, अमित जी माइक ऑन करें, बताएं जी इनको। ये ज़ाहिर है ये इनकी बात है, तो इसका तो जवाब आपको नहीं देना। हाँ जी, अमित जी माइक ऑन करें। अनम्यूट दिया है। अमित जी माइक ऑन करें। अमित जी माइक ऑन करें। हाँ जी सर। बोलिए सर, बोलिए। अमित जी बताइए, आप किसके लिए कह रहे थे? सर मेरे पास है 10 लीडर्स। आप नाम बताइए, कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के नाम बताइए। मेरा भी नाम है तो बताइए तो जरा, आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरे पास सर के नंबर आ गए हैं, उनके पास डाल दूंगा। अगर जिनको अरे भैया कहाँ से बोल रहे हो, किसकी टीम से हो, बता तो दो जरा सर। सर ये बताइए ना, अगर आपने गलती की है तो अरे तो भैया आप नाम किसी का ले लो मेरी सभा में। सीधा सीधा नाम बताएं, सीधा सीधा नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम है बोलो क्यों घुमाए सबको, अपनी अप्लाई का नाम बताएं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अमित जी। अमित जी आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, कहाँ से, किसकी टीम से हैं आप? सर मैं अमित यादव हूँ, मैंने फेसबुक से नंबर दिया, अलवर से हूँ, राजस्थान में अलवर से। ठीक है सर। अप्लाइंग कौन है? और अप्लाइंग तो सर मेरे BFI से लेके और अब तक इतने चेंज हो गए, अप्लाइंग भूल जाते हैं कि अच्छा, अप्लाइंग को छोड़े, आप बात करें, बात जो बात आपने किया उसका जवाब दे दे बस, कि भाई वो कौन है लोग। सर एक तो आपको मैं सबसे पहले एक प्रूफ बताता हूँ। आपने गोट AI के गौरी शंकर जी का आपने वो खोला था, आपने उन्होंने बताया था अपने डॉलर का इतना आ रहा है, आपको पहला प्रूफ दूंगा। तो उन्होंने जब मेटामास्क खोला था ना, उसमें मेटा AI का आया था सबसे पहले। अब भी वो वीडियो है आपकी रिकॉर्डिंग का, उसमें आप सर्च कर लेना। जैसे उन्होंने मेटामास्क खोला था तुरंत हटाया था मेटा AI को, और मेरे पास मेटा AI प्रोजेक्ट है ना, उसके ही मेंबरों की रिपोर्ट। अच्छा, अब तक उसमें आपने उस पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे उन्होंने खुद का वॉलेट खोला था ना मेटामास्क का, सबसे पहले उस पर आइकन मेटा AI का है। ठीक है, और समझ गए सर।
और मैं आपके पास आपके नंबर पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, वही मैं निकाल रहा हूँ सर्च करके, फिर आपके नंबर पे सेंड कर। ठीक है सर? चले, ठीक हो गया। चले जी, 1 बाय 1 करें क्वेश्चन, मैं फिर आंसर करूँ उसका। उमर भाई अब आप जो आंसर दीजिए, टाइम वैसे बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ, क्वेश्चन जो मैंने नोट किया वही पूछ रहे हैं सर कि वो कर लें फिर वो आंसर दे देंगे। हाँ। ऐसा ही है सर? हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन पूछ लीजिए अब आप। जी, तो जो पहला क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट सारे के सारे लाइव होते रहते हैं लेकिन चल कोई नहीं पाता है, इसके हवाले से पहले जवाब दे दें। ओके, पहली बात तो यह है कि आप जरा तसल्ली से इन जवाबों को आपने सुनना और समझना है। प्रोजेक्ट कंपनी लाइव करती है, कंपनी बंद कर देती है, चलता नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई इस तरह के मामला चल रहे हैं। कभी आपने इस चीज को फील किया कि यार कंपनी प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट दे ही जा रही है, चलना ना चलना ये एक बात की बात है, कंपनी अपनी कमिटमेंट ऑन कर रही है। कंपनी ने कहा था डे फर्स्ट हम यूटिलिटी लेके आएंगे, वो यूटिलिटी लेके आ रहे हैं। अब चलाना किसका काम है? पहली बात तो यह, चलाना आप लोगों का काम है। मैं कहता हूं आप नहीं चला रहे कोई बात नहीं, ठीक है, कंपनी उसके लिए लगी हुई है, कंपनी अपना प्रोजेक्ट बना रही है, दे रही है। आज तक कितनी कंपनियों ने अपनी कमिटमेंट्स ऑन की है? कितनी कंपनियों ने मुझे ये बताएं कि प्रोजेक्ट डिलीवर की है, या कितनी कंपनियों ने बनाए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे को इतनी कंपनियां मिलेंगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर कंपनी ने बनाए हैं, ठीक है, आप पहले कंपनी ने बनाए आप लोगों के सिर पे कि आप लोग उसको चलाएंगे। अब कंपनी को यह नजर आ गया भाई आप लोग नहीं चलाएंगे, तो कंपनी अब खुद जब चलाएगी तो कंपनी फिर जाहिर है उसमें मजीद टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी अपने अगले नए से नए प्रोजेक्ट्स दे रही है। अब एक और चीज आप देखें कि जिन प्रोजेक्ट्स को आप कहते हैं ना नहीं चले, हमारी नजर में वो प्रोजेक्ट नहीं चले, लेकिन दुनिया की नजर में वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। जिस भी प्रोजेक्ट में 2.5, 3 लाख 4 लाख मेंबर आ जाता है, ठीक है, वो बाकी कंपनियों के हिसाब से वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ये बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए क्यों वो सक्सेसफुल नहीं होता, या हम उसको क्यों नहीं मानते कि यार ये कामयाब नहीं हुआ? उसकी रीजन ये है कि हमें आदत पड़ गई है करोड़ों लोगों की। जब उसमें चंद लाख लोग आते हैं ना तो हमें वो समझ नहीं आती, हम कहते हैं यार ये प्रोजेक्ट हमारा चला ही नहीं, बेशक उसमें बिजनेस जो है वो हजारों करोड़ का हो गया, ठीक है, लेकिन हमारी नजर में उतना वो चला नहीं। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो व्हील ऑफ डैप है ना, ये एक प्रोजेक्ट आपके पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए आया, और आप लोगों के सिर पे नहीं आया कि इसमें आप काम करेंगे तो इकोसिस्टम चलेगा। इसलिए इसको लेके आए कि बाल की कम्युनिटी भी आए, जो कि आपने लेके आनी थी और आप नहीं लेके आए। तो अब कंपनी ने ये प्रोजेक्ट इसलिए दिया है कि बाहर की कम्युनिटी आए, और उसमें से भी अगर 5-10% हमारे प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं तो हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस निकल आएगी और हमारे सारे प्रोजेक्ट चल जाएंगे। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई टेंशन, कोई टेक्निकल मसले हैं, तो इसके लिए हमने इसको 75 डेज का टाइम दिया है, जिसमें 2 महीनों में हम ये करेंगे कि अपने सारे प्रोजेक्ट से एक्यूरेट कर देंगे, और उसमें हम व्हील ऑफ टोकन का पेमेंट गेटवे लगा के जब एक्सचेंजेस पे जाएगा तो टोकन का पेमेंट गेटवे लगा होगा, ताकि एक तरफ से डिमांड क्रिएट हुई हो, बिलियंस लोगों को, करोड़ों लोगों को पता हो कि भाई ये स्टोर दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये टाइम टू ट्रेवल एग्जिस्ट करता है, ये गोट एग्जिस्ट करता है, ये बी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ये बाकी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी जो समझ में आ रहा होगा थोड़ा 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 वो सब उन प्रोजेक्ट्स में आ रहे होंगे, तो ताकि एक ह्यूज डिमांड क्रिएट हुई हो, जब हम एक्सचेंजेस पर लिस्ट करें तो आप लोग जब BLF के होल्डर बेचने जाए तो उस वक्त यूटिलिटी एक ह्यूज यूटिलिटी बनी हो, ताकि इसकी प्राइस पे इंपैक्ट ना आए। एक सवाल आया था जी आप BLF को लिस्ट करवा दें। भाई थोड़ा सा जरा दिमाग इस्तेमाल करें, किसी भी टोकन को लिस्ट करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्या समझे? चंद हजार चंद लाख डॉलर लगते हैं, आपका टोकन लिस्ट हो जाता है। लेकिन जब लिस्ट करवा के $2 पे लिस्ट करा दे जी, $2 पे करवा दिया, अब जब 20 करोड़ टोकन बिकने जाएगा तो मुझे बताएं क्या लगता है आपको $2 पे निकलेंगे? आप 20 जीरो में निकलेंगे। जो आपने 1250 लगाया था ना ये सोच के कि यार मैं $1 मिलियन कमाऊंगा, वो आपका $1.25 भी नहीं निकल रहा।
इसीलिए कंपनी इतने प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है, इसीलिए कंपनी ये बील ऑफ डेप लेके आई है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए, जो हमने आप लोगों पर डिपेंड होके काम किए, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अगर कोई प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसकी रीजन आप लोग है, कंपनी नहीं है। कंपनी का काम होता है कमिटमेंट्स को ऑन करना, प्रोजेक्ट डेवलप करना, प्रोजेक्ट डिलीवर करना, चलाना, यूटिलिटीज लाना, ये आपका काम है। अगर ये भी सब कंपनी ने करना है तो मुझे बताया फिर आपका कोई हक नहीं बनता 1250 से 1 मिलियन लेने का। क्योंकि अगर 1250 से 1 मिलियन लेना है तो उसके लिए आपको भी उतनी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी जितनी कंपनी कर रही है। या तो कंपनी एफर्ट्स ना कर रही है तो आप कंपनी को कि भाई कंपनी एफर्ट्स नहीं कर रही, कंपनी ने कहा था हम ये यूटिलिटी लेके आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कंपनी तो लाई कुछ नहीं। ठीक है, कंपनी ने आपको 20 स्टोर भी देके देखा, टाइम टू ट्रैवल भी देके देखा, इतने प्रोजेक्ट्स देके देखे, लेकिन जब आप लोग उसके ऊपर काम नहीं करेंगे या आप लोग उसको लोगों में लेके नहीं जाएंगे तो मुझे बताएं जो टारगेट्स हमने बनाए हुए वो टारगेट्स कैसे अचीव होंगे। लेकिन ये हमारी आज से 4 महीने पहले की सोच थी कि आप लोग चला लेंगे। अब जाके हमें समझ आ गई कि भाई आप लोगों ने सिर्फ फायदा लेने के लिए बैठे, काम करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए और कंपनी को करवाने के लिए नहीं बैठे। तो इसलिए अब हमने अपना ये एक डील ऑफ डैप लेके आया है जिसमें पूरा इकोसिस्टम डाला है। अच्छा मुझे बताए, एक डैप प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में टैप स्वैप टाइप के इस तरह के बेसाब प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सीधे सीधे जी टैप करें, ड्रॉप ले, फारग हो जाए। कंपनी को क्या तकलीफ पड़ी थी कि अपने एक नए प्रोजेक्ट में पूरे इकोसिस्टम को घुसाने की? सोचने वाली बात है कि नहीं? घुसाया इसलिए कि भाई जब पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी तो वो हमारे प्रोजेक्ट्स में भी आए, और यहां से जब वो अपने बेनिफिट लेने के लिए इन प्रोजेक्ट्स में आएगी तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हमारी पुरानी कम्युनिटी को। तो ये तो हो गया आपकी बात का जवाब। दूसरा एक सवाल मेरे पास आया था जो कि आप कहते हैं जी BFIC हमने $28 पे लिया, प्राइस नीचे आ गया। तो पहली बात तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया, अगर आपकी अपलाइन ने गाइड नहीं किया इसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं। लेकिन इसका भी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए आपको USDB मिल गया, आपने USDB बेच दिया, यूज कर लिया, जो भी किया वो आपकी एडिक थी। अब आपका BFIC लॉक है। आप लोग थोड़ा सा ना जब मीटिंग होती है उन मीटिंग्स के वर्ड्स को समझने की कोशिश किया करें। जरूरी नहीं होता कि हर वर्ड खुल आके बताएं आपको। जब आपको बताया कि भाई 1 बिलियन लोगों को हमने जब टोकन देना है हमने लव वॉलेट पे, ठीक है, और मिनिमम $39 का देना है। अब वो $39 का टोकन जो है उसको एक्सचेंज पर ट्रांसफर करने के लिए उनको गैस फीस चाहिए होगी जो कि होगी BFIC। और किसी भी एक्सचेंज से आप कोई भी दुनिया का कॉइन टोकन खरीदें कभी भी आपको $5 से कम का नहीं मिलता। तो ये 1 बिलियन लोग जब अपना लव वॉलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने के लिए $5 का लेंगे तो होगा $5 बिलियन की BFIC की डिमांड आएगी। अब बात गौर करने वाली क्या थी कि जब मैंने आपको $5 बिलियन की कैलकुलेशन दी कि भाई $5 बिलियन की यूटिलिटी आएगी BFIC की गैस फीस की सूरत में, उस वक्त अगर 1 करोड़ कॉइन भी सर्कुलेशन में हो तो इसकी प्राइस $500 बनती है। अब मुझे बताएं, सबको पता है सारा कॉइन तो लॉक पड़ा हुआ है। 1 करोड़ कॉइन कहां से आ गया मार्केट में? तो 1 करोड़ कॉइन कहां से आएगा? 1 करोड़ कॉइन यहां से आएगा कि जो आपका BFIC लॉक है 70 लाख, वो 70 लाख आ गया, या उसके ऊपर BFIC गोल्ड में या इधर उधर से सर्कुलेशन में पहले मिला मिलू के 30 लाख और होगा। तो ये 1 करोड़ कॉइन कंपनी ने आपको बताया कि भाई ये 1 करोड़ कॉइन अगर सर्कुलेशन में आएगा भी, ठीक है, तो इसका $500 रेट होना चाहिए। और ये जो 1 करोड़ कॉइन लोग गैस फीस के लिए यूज करेंगे ना, ये 1 करोड़ कॉइन जो आज आपका अनलॉक है, आपका लॉक्ड है, ठीक है। कंपनी ने आपका लॉक कब तक रखा? जब तक कंपनी को पता था भाई हमारे इस कॉइन की ऐसा यूटिलिटी नहीं है, आज हम अनलॉक कर दें तो प्राइस नीचे चली जाएगी। कंपनी ने 3 किस्तें दी, आप लोग $2.5 पे ले आए, ठीक है, ये कंपनी लेके आए, आप लोग लेके आए, चलो खैर कोई बात नहीं। अब जब ये हम अनलॉक भी कर देंगे और गैस फीस की मद में ये कंपनी के पास 1 करोड़ वापस आ जाएगा, उसके बाद मुझे बताएं कंपनी में क्या सप्लाई होगी? 0। क्यों? क्योंकि जो अभी आप हमारे पे
लाइबिलिटी बनी हुई है, लोगों का कॉइन वो हमने दे दिया, वो आपने बेच दिया, वो 10 पे बेचा, 50 पे बेचा, 100 पे बेचा, 200 पे बेचा, जिस पे भी बेचा, लेकिन वो इन द एंड यूज होके गैस फीस में कंपनी के पास वापस आ जाएगा। तो वो सारा जो एक दफा एक बैकलॉग लगा था, वो सारा मार्केट से सर्कुलेट होके वापस आ गया। उसके बाद जब नेक्स्ट एयर ड्रॉप यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लॉन्च पैड है, जब नेक्स्ट एयर ड्रॉप होगा तो ऑटोमेटिकली उसके लिए फिर नई सिरे से गैस फीस चाहिए होगी। या जितने भी प्रोजेक्ट्स में आपका टोकन यूज होगा, किसी ने स्टोर में करना है, किसी ने टाइम टू ट्रेवल में करना है, किसी ने गोट में करना है, किसी ने कहीं भी करना है, हर जगह गैस फीस लग रही होगी। तो जहां जहां गैस फीस लग रही होगी वो एक नई डिमांड क्रिएट हो रही होगी, और उससे क्या होगा कि सप्लाई मार्केट में नहीं होगी, बीएफआईसी की प्राइस कॉन्टिन्यूसली बढ़ती 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 बढ़ती, जो हमारे ड्रीम प्राइस है, जो हम ख्वाबों में सोचते थे या शुरू में बात करते थे कि इसकी प्राइस $1000 होगी, $1500 होगी, आज ही साल बाद इसकी आप भी प्राइस देख लेंगे। अब रह गई बात गोट की कि भाई हमने $50 बताया कि $50 आएगा, हमने पहले उसमें टेस्टिंग में जब दिया तो $50 $10 लोगों को आ रहा था, अब तो $1 भी नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा जरा बातों को गौर किया करें, समझा करें, लोगों की सुनी सुनाई बातें ना किया करें। जब आपको हमने पहली दफा टेस्टिंग दिया, उस वक्त 250-300 लोग थे, दूसरी दफा उस दफा 400-500 लोग थे, इसलिए दूसरी दफा आपकी इनकम होनी कम हुई। तीसरी दफा अब जब हमने लाइव किया तो इस वक्त 5000 से ज्यादा लोग हैं, और डे फर्स्ट से हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंट चेन्स ऐड होंगी। जितनी ज्यादा चेन्स ऐड होंगी, जितने ज्यादा पेयर ऐड होंगे, उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो अभी तो वही 250-300 पेयर है और एक चेन है। वेट करें, स्लो जैसे जैसे चेनी ऐड होती जाएंगी, पेयर ऐड होती जाएंगी, टीम काम कर रही है, आपको खुद नजर आ रहा होगा। अगर आज आपको 24 घंटों में 30 सेंटर नजर आ रहे हैं, तो कोई नहीं पता आपको अगले हफ्ते में एक और चेन ऐड हो जाए तो आपको 30 की जगह 60 सेंटर नजर आ जाए। ठीक है, एक और चेन ऐड हो जाए तो आपको शायद $2 नजर आ जाए। ठीक है, आपके ज़ाहिर है पेड़ भी उसी तरह से बढ़ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम अगले महीने, 1.5 महीना, 2 महीनों में 20-25 ऐड कर दिए हमने चेन। ठीक है, और 20-25 चेनों के साथ हमने 10-15 हजार पेयर, जो हमारा एक प्लान है, वो प्लान हमने पेयर ऐड कर दिए। अब इसमें पेयर ऐड करना भी इतना आसान नहीं होता, चेन ऐड करना भी आसान नहीं होता। चलो मान लिया चेन ऐड करना इजी होता है, लेकिन पेयर आपको वो वाले ऐड करने पड़ते हैं जिनमें आर्बिट्रेज गैप हो। इसके पीछे एक एक पेयर के पीछे पूरी R&D होती है। ठीक है, 250, 300, 400, 500 पेयर निकालने के लिए टीम पीछे R&D कर रही है। जो पेयर उनको लगेगा कि भाई इनमें कॉन्टिन्यूस आर्बिट्रेज गैप है, वो पेयर इसमें ऐड हो रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस को करते करते 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगने हैं। हमारी कोशिश ये है कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इसमें ऐसा करें कि कम से कम ना करते हुए भी कुछ 4, 5, $10 एक बंदे को पर डे आ। ठीक है, और उस वक्त जब हम इसमें अपने इकोसिस्टम, इसका BNF का पेमेंट गेटवे लगाएं और आउटर कम्युनिटी है, इसमें हम $10 वाला पैकेज ऐड करेंगे कि भाई आउटर कम्युनिटी है वो $10 डाले, $10 का BNF डाले और यहाँ से $30 निकाले। अगर उसको पर डे $5 भी आ रहा हो तो 6 दिन में उसका $30 निकलता है। तो उसके बाद उसने $10 से नहीं आना, वो $100 से आएगा। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी आएगी जो कि BNF की भी आएगी। ठीक है, और हमारे ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इन चीजों को जरा समझा करें। और क्या क्वेश्चन था जी? सर, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बात हम कहना चाहेंगे आपके सामने, आपकी उपस्थिति में, कि ये पूरी कम्युनिटी आपके साथ है जो क्या बोलते हैं, बीलव डेप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेचैन है, बेकरार है। बिल्कुल आप ऐसा ना सोचें कि कम्युनिटी आपके साथ नहीं है। मैं नहीं सोच रहा, मुझे पता है रिस्पॉन्स। देखें, 2, 4, 5 लोग अगर बकबक कर भी रहे थे ना, वो अपनी जहालत शो कर रहे थे। उनको पता है, उनको ना कंपनी का पता, ना रोड मैप का पता, ना उनको कंपनी की स्ट्रेटेजीज का पता है, ना उनके पास स्टैट्स हैं। ठीक है, ना उनके पास किसी किस्म का डाटा है। वो तो अपने दिल की बातें कर रहे होते हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए। उनको कौन सा स्टैट्स पता है? ना उनको स्टैट्स पता है। जाहिल आदमी है, सुनने वाले भी जाहिल ही है। मैं तो यही कहूंगा, कुछ सेंसेबल बंदा अगर सुनता है तो वो उसको फिर जवाब भी देगा वहां पे।
उसके कमेंट्स में। अगर गलत बात कर रहा होगा तो उसको जिस जुबान में वो बात कर रहा होगा उसको जुबान में जवाब देना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ये भी काम कम्युनिटी कंपनी ने थोड़ी करना है, आप लोगों ने करना है कि अगर आपके फ्यूचर के साथ कोई खेल रहा है। नहीं, मैं सुन ले, तंग आके अब हमने क्या किया कि BLF की कम्युनिटी को सक्सेस करने के लिए हमने पूरा इकोसिस्टम एक नए प्रोजेक्ट में डाला और हर जगह BLF का पेमेंट गेटवे डाल दिया कि यार पेमेंट गेटवे डलेगा, इसकी डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट में डिमांड सप्लाई की गेम होती है, वो मैनेज होगी तो ऑटोमेटिकली लोग $2 पे नहीं निकलते यार, 1.5 पे निकल जाएंगे, 1.5 पे नहीं 1 पे निकल जाएंगे, अच्छे प्राइस में निकलेंगे, ना कि विदाउट सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैंने तो कह रखा है 5 से 10 रुपए में भी निकल जाए तो लोग नाच उठेंगे। मैं वो आपकी बात ठीक है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोई यूटिलिटी भी ना दे BLF की तो मुझे बताएं क्या होगा। इसकी प्राइस सबको पता है कि बुरी तरह से गिरेगी, लेकिन कंपनी अगर एक्टिविटीज कर रही है यानी कि यूटिलिटीज में भी डाल रही है, हर तरह से गोड से लेने की कोशिश कर रही है, एक तरफ से सप्लाई कम करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ से यूटिलिटी देने की कोशिश कर रही है। रीजन क्या है कि कंपनी चाहती है उसकी कम्युनिटी सक्सेसफुल हो। 4 कुत्ते बिल्ली आगे भौंकते हैं, नेगेटिव बात करते हैं और आपकी मार्केट गंदी कर देते हैं, या किसी सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, जो नई कम्युनिटी होती है उसको नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप लोग वहां पे पॉजिटिव, अगर एक बंदा नेगेटिव कमेंट करता है तो 50 बंदे वहां जाके पॉजिटिव कमेंट करें, उसको जवाब दें कि तू जाहिल है, तुझे खुद नहीं पता, तू क्यों बात कर रहा है। और बात हमेशा से वही लोग कर रहे हैं इसके बारे में, नेगेटिव या गलत बातें कौन कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो कि इसके स्टेक होल्डर ही नहीं है। ठीक है, ये जेलस है लोग कि यार ये कंपनी थक ही नहीं रही, करती जा रही है, एक नहीं दूसरा एक लेके आती है, वो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, सक्सेसफुल नहीं होती तो दूसरी चीज ले आती है, वो नहीं सक्सेसफुल होता तीसरी लेती है। कंपनी काम करी जा रही है, अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए दे ही जा रही है, दे ही जा रही है, दे ही जा रही है। ये चीज उनको तकलीफ दे रही है। भाग क्यों नहीं रही है? भाग क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं रही है या थक क्यों नहीं रही है, ये चीज इनको तकलीफ दे रही है लोगों को। बात और कोई नहीं है, सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि यार ये कैसी कंपनी है कि अपने लोगों को सक्सेसफुल करने के लिए पागल हुई पड़ी है, खर्चे कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन खड़ी हुई है कि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना है। ठीक है, कि इतना कंपनी कोई भी हिस्ट्री गवाह है, किस कंपनी ने इतनी फाइट की अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए। अगली तो जरा सी 19-20 होती, बोरिया बिस्तरा बांधा गया, कर लो जो करना है। ठीक है, वो 10 अभी सर थे ना एक दो, हाँ 10, 20, 50 लोग जो है वो ये चाहते हैं कि कंपनी भागे और आप लोग नाकाम हो, क्योंकि उनसे आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपको चाहिए आप उनको जवाब दें। आप देखें जिस तरह जितनी नेगेटिविटी हो रही है ना, कंपनी उतना एग्रेसिव होके खेल रही है, उतना एग्रेसिव होके काम कर रही है कि यार अगर तुम हमें गिराना चाह रहे तो हम भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज निकाल नहीं किसी एक प्रोजेक्ट में, इसमें नहीं, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, कहीं ना कहीं तो हम दौड़ेंगे और जिस दिन हम दौड़ पड़े हम अपने सारे कम्युनिटी को निकाल देंगे। ये इसके लिए, और आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग, क्योंकि बेनिफिट आप लोगों ने भी लेना, आप लोगों को चाहिए कि आप भी अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल 4 गुना कर दें। आपको लगता है आपके 1200-1300 लोग अगर डिमोटिवेटेड बैठे हुए हैं, उनके ऊपर मेहनत करें, उनको पॉजिटिव करें, नए लोग लेके आए, उनको दिखाएं कि भाई तुम नहीं आ रहे, यहाँ पे तो अगले बंदे भी आ रहे हैं, तो बेहतर है तुम भी आ जाओ, फायदा तुम्हें भी मिल जाएगा। इन चीजों को लेके चले ना। और बताएं जी, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन पूछे, बताएं जो लिखे हुए थे। अगले क्वेश्चन थे सर कि वो GoTI की इनकम कम वाली तो आपने बता ही दी है ना, एक था अनस्टेकिंग वाला जो मसला था, अनस्टेकिंग वाले को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फिर से स्टेकिंग करने के लिए। नहीं भाई, कंपनी बेवकूफ थोड़ी है, आगे कंपनी अपनी सप्लाई रिलीज करके सारा कुछ लेना चाह रही है। हम ये करेंगे जी यहाँ से आके 70 लाख कॉइन रिलीज करें, ठीक है, और उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी दे दें कि आप दोबारा स्टेक कर लें, और कंपनी अगले 3 साल तक इसकी वही जो कंपनी के पास कॉइन पड़े हुए हैं, ठीक है, आज अगर 70 लाख है तो 3 साल बाद वही 2,21,00,000 100% सप्लाई कहाँ चलेगी जी? रिवॉर्ड में चलेगी। जब रिवॉर्ड में आ रहा था लोगों को कदर नहीं होती, वो जिस मर्जी रेट में बेची जाते हैं, प्राइस को बढ़ने नहीं देते।
तो इसकी स्टेकिंग भी बंद करने जा रहे हैं हम, ये भी मैं आपको बता दूं। अनकरीब इसकी स्टेकिंग बंद होने जा रही है BFIC गोल्ड की। जी, और मैं उसका एक और मतलब क्लियर करवा दूं सर, मैं और एक क्लियर करवा दूं, बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे कि स्टेकिंग बंद होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि रिवार्ड बंद होगा। जितने लोगों की स्टेकिंग लग चुकी है उनको रिवार्ड बदस्तूर आता रहेगा, मिलता रहेगा। हाँ। चले, तो मुझे लगता है सर हो गई बातें। हाँ, एक क्वेश्चन था कि कुछ लोगों के हाँ कुछ अपडेट के बाद बिल से कुछ पॉइंट गायब हुए। हाँ जी सर, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जो सवाल लोगों ने पूछा, बहुत सारे लोगों के पास सवाल होगा कि बी बॉन्ड्स कंपनी नए सिरे से लेके आ रही है। जी बिल्कुल लेके आ रही है, ठीक है, और आउटर कम्युनिटी के लिए लेके आ रही है। जब आउटर कम्युनिटी बेनिफिट उठाएगी तो आप भी उठा लेंगे, पहली बात। दूसरी चीज क्या कंपनी कर रही है कि ये तो आपका बी बॉन्ड का मसला हल होने जा रहा है, पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरा कंपनी क्या करने जा रही है, दूसरा सवाल लोगों का ये होगा कि कंपनी बुलेट को बिल्कुल नहीं भूलेगी। अब हम जो अपने इस इकोसिस्टम डाल रहे हैं, जो डैप के हैं, इसमें जितने भी पुराने या नए नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो इसमें नहीं डाल रहे। क्यों? क्योंकि आउटर कम्युनिटी में इन प्रोजेक्ट्स को अच्छा नहीं समझा जाता, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को। तो इसलिए जो पुराने हैं वो हम कर लेंगे, इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग का नया प्रोजेक्ट कोई नहीं आएगा। रही बात बुलेटो की, तो बुलेटो भी आपको बेफिक्र है, बड़ा अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। और अभी तो बुलेटो का असल खेल तो बाकी है, जो हमने खेला ही नहीं है। हम तो सिर्फ इस चक्कर में थे कि थोड़ी सी मार्केट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब जब ये देखना यहाँ पे आएगी, इतनी दुनिया आएगी, तो मार्केट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी, ठीक है। और जब BLF के लोग सक्सेसफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट पॉजिटिव होगी। और आप देखिए बहुत बुलेटो कैसे दौड़ेगा। हम किसी अपने प्रोजेक्ट को ना समझते हैं कि हमारा फ्लॉप है, ना हम उसको डिसअपॉइंट होते हैं उससे, ठीक है। वक्त का वेट करें, जैसे ही आएगा आप देखना सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली चलेंगे। अब तो टाइम हमारा शुरू हो गया भाई, अब तो चलने ही हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्रिप्टो पे हम रूल करने आए हैं, और जब हम रूल करने आए तो रूल्स भी हमने ही बनाने, इस बात को ज़हन में बिठा लें। और क्रिप्टो इंडस्ट्री को फिर हमारे रूल पे चलना पड़ेगा। जी शिवेश जी पूछें, क्या था सवाल? बस एक सवाल और था सर कि कुछ लोगों के अपडेट के बाद बिलअप से वॉलेट से बिलअप गायब हो गए हैं या कुछ फंड गायब हुए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर शिवेश जी आपके हुए या आपकी टीम में किसी के हुए तो बताएं मुझे। ओके सर, मैंने बताया था इसके हवाले से कि लोग अपना ब्लॉकचेन में जाके चेक कर लें। अगर आपको लव वॉलेट में नहीं नजर आ रहे तो मेटामास्क में प्राइवेट की इंपोर्ट करें, वहां चेक कर लें, ठीक है। मैंने तो सीधा ब्लॉकचेन में बता दिया था सर कि ब्लॉकचेन पे चेक कर लें, और वहां से अगर कहीं ट्रांसफर हो गया किसी दूसरे एड्रेस पे तो इसका मतलब कि आपका फंड चोरी हो गया। हाँ जी, फिर हो गया। और अगर देखें, अगर आप कह रहे हैं ना कि हमारे वो नहीं नजर आ रहे, इस तरह से बात है, तो अगर आपके नजर नहीं ना आ रहे तो फिर असूलन सिस्टम को सबके गायब करने चाहिए। अगर सबके गायब नहीं है, चंद लोगों के नजर नहीं आ रहे, तो फिर आप देखिए आपसे क्या गलती हुई है। ये ब्लॉकचेन है, ये कोई आम चीज नहीं है। और सवाल पूछे जी, कौन सा था? नहीं, ओवरऑल सर सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, और कम्युनिटी के आज हम लोग एक मूड में लिए क्योंकि भाई अगर कुछ अच्छी शुरुआत करनी है, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो नेगेटिव चीजों को खत्म करना होगा। और सबको मैंने सिर्फ आपके अनुपस्थिति में बताया था कि यदि आप एक अच्छा बिजनेसमैन चाहते हैं तो आपके पास कस्टमर होने चाहिए, और डेप के थ्रू कंपनी आपके कस्टमर बढ़ाने की प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है। सब लोगों को मिलकर एग्जिट करना है, करवाना है, और जितना ज्यादा लोग मेहनत करेंगे तो जितने भी लोगों के पास BLV है उनको एक अच्छी खुशी मिलेगी, और जो नए लोग भी आएंगे उनकी जब यूटिलिटी लगेगी बिलअप के रूप में बहुत से प्रोजेक्ट में, तो फिर वो भी खुश होंगे। तो ओवरऑल हैप्पी सब लोग रहेंगे। नहीं सर, एक और सवाल था डेक्सा को लेके, डेक्सा का जवाब नहीं मिला। डेक्सा का भी सवाल था, पूछा गया था। डेक्सा का सवाल देखें, डेक्सा आपको मिला फ्री में, ठीक है। जो फ्री में चीजें मिलती है ना, उनमें थोड़ा वक्त लग जाता है। तो जहाँ पे कंपनी ने, जिन लोगों ने यहाँ पे देखे पैसा लगाया हुआ है, BLF के ऊपर, BFIC के ऊपर, बुलेटो के ऊपर, बी बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, हमें पहले अपने ये रायते समेटने दें, उसके बाद हम फ्री वाले भी देख लेंगे। हम प्रमोशन जो दी हुई है वो भी पूरी कर देंगे, बेफिक्र है, हम कहीं नहीं जा रहे, इस बात से निश्चिंत रहें, ठीक है। ये बड़ी बात है। हाँ ठीक है सर, ये भी बात है कि जिस दिन BLF सक्सेस होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री में मैंने
कम्युनिटी आग लगा देगी, चाहे जो भी प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट के लिए दीवाने हो जाएंगे। ये भी बात सुने, दीवाने उस वक्त दीवाने का हमें कोई फायदा नहीं। हमेशा से दुनिया को, लोगों को वो लोग याद रखे जाते हैं, वो लोग याद रहते हैं कंपनीज को या लोगों को जो उनके मुश्किल वक्त में खड़े हों। अगर मुश्किल वक्त में कोई खड़ा नहीं ना रहा तो अच्छे वक्त में तो सब आते हैं, जो मर्जी करें, फिर तो हमें उससे क्या लेना देना। देखिए सभी लोग लेके आते हैं जी। मुश्किल वक्त में तो आज सुने, मुश्किल वक्त में जो आज कंपनी के जो लीडर लोगों को बुरे लगते हैं ना कि भाई ये लीडर बुरे हैं, लीडर ऐसे हैं वैसे हैं, मुश्किल वक्त में ये लीडर कंपनी के साथ खड़े हुए हैं और अच्छे वक्त में कंपनी ने इन्हीं को ऊपर लेके आना है। उस वक्त जो मर्जी बेशक चांद तारे तोड़ के ले आए कंपनी के लिए, उसकी वैल्यू नहीं होनी है, मैं बता दूं। और दूसरी बात, हम लोगों ने एक कमिटमेंट की थी अपने आप से और उसके लिए ऊपर वाले से दुआ की थी कि भाई इस साल में हम अपने सारे रायते समेटना चाहते हैं, ठीक है। तो वो ऊपर वाले का शुक्र है, वो हमें उस ट्रैक पे चला रहे हैं। हम आस्ता आस्ता BFIC, बी लव, बुलेटो, बी बॉन्ड जितने भी हैं, ये सारे जितने भी हमारी चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं आज तक, ऊपर वाले ने चाहा तो नियत हमारी है, सब सीधे हो जाएंगे, बेफिक्र है। बड़ी बात ये है सर, नियत। हाँ, और एक बात को याद रखें, जिस दिन मुझे याद अपने अच्छी बात या बुरी बात तो नहीं, खैर अच्छी बात ये है कि मुझे अपने अल्फाज याद रहते हैं। जो मैंने पहली दफा इनोवेशन फैक्ट्री की मीटिंग की थी ना, मैंने उसमें एक वर्ड कहा था, मैं आज भी उस वर्ड पे कायम हूं कि इनोवेशन फैक्ट्री जो हम कंपनी लेके आ रहे हैं, ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी होगी जिसमें 100% सक्सेसर्स होंगे, इसमें 0 लायबिलिटी होगी कंपनी के ऊपर भी, लीडर्स के ऊपर भी, और इसमें किसी को कोई बददुआ नहीं मिलेगी और एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा। हाँ, एंड यूजर भी सक्सेसर होगा। मैं आज भी इन्हीं 3-4 बातों के लिए काम कर रहा हूँ और ये जो दिन रात लगा हुआ हूँ, लोगों को नजर आता है नहीं आता है, जो मैं अपनी इतना पैसा भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ठीक है। इसकी रीजन क्या है कि मुझे अपने अल्फाज याद है और मैं दिन रात दुआ भी यही करता हूँ ऊपर वाले से कि आज जो मेरे मुंह से अल्फाज निकले हुए हैं, ऊपर वाला उनकी इज्जत रखवा दे, वो पूरे हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सर, बहुत लंबी मीटिंग हो गई, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, ये बहुत अच्छी बात हो गई जी। थैंक यू उमर भाई। सबसे खुशी की बात तो ये है कि आपको अपने वो सारे वादे याद है, इससे ज्यादा कम्युनिटी के लिए और क्या चाहिए। और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो, मुझे उम्मीद है कि आपने जो अभी शब्द बोला कि 2024 के अंदर वो सारे रायते समेटे जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जितनी भी कम्युनिटी हमारी आज नाखुश है, वो आने वाले मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जिस नजरिए से हम देख रहे हैं कि वो सारी कम्युनिटी पॉजिटिव होकर के और वही दुआएं आपको देगी जो आज आप देखें। मैं कोशिश कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं कोशिश करता रहूं, बाकी रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। मैं क्योंकि कल को मैं मरता हूं या कुछ भी होता है तो कम से कम मुझे इस बात से तसल्ली रहे, यार मैंने अपनी पूरी कोशिश किया और इतने % में सक्सेसफुल हुआ हूँ, इतने % अगर रह गया हूँ उसमें मैंने अपनी कमी नहीं छोड़ी। आपको पता है, जो कोर लीडर है उनको पता है कि मेरी तबीयत भी खराब रहती है, मेरी जो पिछले 1.5 महीने से कमर की दर्दें भी छिड़ी हुई है, वो दिन रात जो शदीद हो रही होती है, ठीक है। ये सारी तकलीफों के बाद मैं अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता। मैं अपने दिन रात, आपको पता है, मैं काम में लगा रहता हूँ, मैं ऑफिस भी जाता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, ठीक है। क्यों? मैं कहता हूँ यार मेरी तकलीफें जो है ना, इनको मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेशक बेशक सर। तो आज जितने भी लोग हैं, मैं तो उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, दोस्तों अगर हमने इतने दिन अगर मुसीबत से गुजारे हैं, तो सिर्फ मेरा तो आपको एक ही सजेशन है कि 2.5 से 3 महीने, 2 से 2.5 महीने, ज्यादा भी लंबा अरसा नहीं है, वो और अब प्यार से गुजार ले। मुझे उम्मीद है कि ये सारे गिले शिकवे इस 2.5 महीने के अंदर दूर होने वाले हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब कंपनी क्या कर रही है, हर चीज को हर आदमी के साथ में शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि क्रिप्टो मार्केटिंग के अंदर मुंह से निकला हुआ शब्द दूसरे लोग बेनिफिट उठा जाते हैं। तो उमर भाई को अच्छे से समझ में है, तो हम इसी पूरी शिद्दत के साथ अगर इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए हैं, तो बस इसी बिलीव के साथ कि हमें दिखता है कि जो होगा अच्छा होगा। अगर हमने 3 साल 4 साल कर निकाला है, तो 2.5 महीने बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सब्र कर लें। रहा आपका, ऐसा कोई काम ना करें
ऐसे गलत कमेंट ना करें जिससे पूरी कम्युनिटी को नुकसान उठाना पड़े। सब्र से काम लें, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो बुरा ना सोचें। इतने दिन हो गए, ये जो काम आज आप कर रहे हो वो 2.5 महीने बाद कर लेना, अगर नहीं होता है तो क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2.5 महीने हमारी जिंदगी को बदलने के लिए बहुत अच्छे दिन होंगे। थैंक यू। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी संजय परदेसी जी। जी शिवेश भाई। सर ये आज की जो यस सर, थैंक यू उमर सर, आप आए मीटिंग में। एक्चुअली शिवेश भाई का पर्पस ये था कि मैं आज सबकी उधेड़ के रखूं करके, बट वो काम आपने किया। और मेरे हिसाब से अभी जो 1000 लोग हैं, अगर इनको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे ना, तो एक बंदा अगर सही में, अगर मतलब सॉरी बोलता हूँ आपको, माइका लाल है ना, तो ये सारी चीजें वो 1000 लोगों तक पहुंचाए, तो 1000 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1000 लोगों तक ये सारे मैसेज चले जाएंगे। और मुझे लगता है कि 24 घंटे के बाद कोई निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। रोने को साथ है, मैंने कल की मीटिंग में भी कहा था, कोर मेंबर की मीटिंग में। तो बस सर आपने सही किया, ये बहुत जरूरी था इनको ये सारे सवाल का जवाब देना। थैंक यू सर, इतना ही कहूँगा। थैंक यू जी, थैंक यू। जितने भी मेंबर हैं, मैंने अभी बीलअप ऐप के कुछ सोशल मीडिया के लिंक शेयर किए हैं, प्लीज जाके लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही हमारा अहम मोटिव है कि जितने भी हमारे चैनल से उसे आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे, और उन यूट्यूबर को जो नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, अगर हम उससे रिपोर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा और हमारे बीलअप के भी बेहतर होगा। थैंक यू शिवम जी। जी महेश भाई। नहीं बढ़िया, आज का सेशन जबरदस्त था। जैसा कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज उमर भाई ने भी सबको समझाया, चीजों को जवाब भी दे दिए। बस यही है कि सभी लोग इस बातों को समझें और कंपनी की अपनी मेहनत जो चल रही है, उस मेहनत में हम लोग अगर अपनी मेहनत मिला देंगे ना, तो हम लोग के सबके सपने पूरे होंगे। ये लोग टोकन हो, उसका कैसे को एसिड करने वाले क्या है, सब कुछ संभव है, बट साथ में चलने संभव है। बातें बहुत सारी होंगी, लेकिन बातों किनारे करके आगे बढ़े, क्योंकि अगले 2 महीने हम सबके लिए बहुत बेहतरीन होंगे, जिसके लिए हम सबको मेहनत करना है और साथ में लग के, सबके साथ लग के पॉजिटिव एटीट्यूड को पकड़ते हुए आगे बढ़े, तो सब कुछ संभव हो जाएगा। सबकी मेहनत, कंपनी की मेहनत, हमारी मेहनत सफल हो सकती है। थैंक यू। विजन सबका एक है, सब लोग चाहते हैं कि बीलअप सक्सेसफुल हो और पूरी कम्युनिटी उसी से झूम उठे। तो सबके विजन एक जैसे हैं, तो डेफिनेटली जब सबकी दुआएं हैं तो पूरा होंगी। बस चले जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। भाई जस्ट अ सेकंड। अच्छा, उसका दोस्तों का क्वेश्चन भी होगा। अच्छा, ये बीटअप डैप जो है वो एक्सपेक्टेड कोई बता सकते हैं कब तक लाइव हो जाएगा? क्योंकि कम्युनिटी की तरफ से मैसेज यार इसको ना अभी आप मान के चले, इसको कल सारा स्टेटस हमारे देखें, जब तक हमें iOS की तरफ से और उसके एंड्रॉइड की तरफ से अपडेट नहीं ना आती, मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता। वो जैसी हमारी अपडेट आ जाएगी, वहां से हम अपने लीडर मीट करेंगे, उसमें जो हमारे लोग जो है वो डिसाइड करेंगे, हम उसके बाद देखते हैं उसको क्या करना है। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। तो मीटिंग वाइंड अप कीजिए।